उधर पिछले कुछ दिनों से बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। नक्सली आए दिन या तो आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर विकास कार्यों में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। बीती रात भी नक्सलियों ने बीजापुर में कई गाड़ियों में आग लगा दी। आवापल्ली से बासागुड़ा के बीच मुरदोंडा के पास नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए क्रिशर प्लांट को ब्लास्ट किया और 3 गाड़ियों में आग भी लगा दी। दरअसल क्षेत्र में क्रिशर प्लांट की शुरुआत की जा रही थी और इसी दौरान 15 से भी ज्यादा नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सभी कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने की है। बीते दिनों नक्सलियों ने नारायणपुर के ओरछा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर गुदाड़ी में जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया था। ग्राम पंचायत की ओर से सड़क मरम्मत काम में इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी दौरान नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। नक्सलियों की आगजनी के बाद इलाके में खौफ का माहौल है और इससे पहले 27 नवंबर को नारायणपुर में ही नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या भी कर दी थी और एक जेसीबी वाहन को भी आग के हवाले कर दिया था। बताया जा रहा है कि लगभग 30 नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बड़ी संख्या में नक्सली करमरी पंचायत पहुंचे थे। नक्सलियों ने पहले सरपंच पति बिरजू सलाम को मौत के घाट उतार दिया और फिर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद, दंगा या व्यक्तियों के समूह द्वारा पत्थरबाजी, आग लगाने या तोड़फोड़ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब वसूली की जाएगी। इसके लिए सरकार घटना विशेष के लिए दावा अधिकरण गठित करेगी। ये 3 महीने में जांच करने के बाद क्षतिपूर्ति की राशि तय करेगा, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति को 15 दिन में करना होगा और इसके लिए उस व्यक्ति को आवेदन करना होगा जिसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 प्रस्तुत किया। इस विधेयक पर आज सदन में चर्चा होनी है और कानून बनने के बाद सरकार इसके नियम अलग से बनाएगी। विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा गया है। जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, किसी जलूस में, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। जैसे हमारे उज्जैन के अंदर 25 दिसंबर को पिछली साल घटना हुई, जैसे 1 अप्रैल को इंदौर में घटना हुई, डॉक्टर लोग इलाज करने गए और उन पर पत्थर फेंके, जबकि उस समय भयानक कोविड का संकट था। लोगों की जान बचाने जो गए थे उन पर ही पत्थर फेंक दिए। तो ऐसे लोग जो पत्थर फेंकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनके घरों के पत्थर निकाले जाएं। कितने पत्थर हैं। ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ते हैं, उनकी नजर में कानून का भय हो। ऐसे लोग जो अपराधी की शक्ल में समाज में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कानून है और मैं मानता हूं कि उधर ओडिशा से गांजे की तस्करी कर मध्य प्रदेश ले जा रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 3 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 कार में आरोपी गांजा की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दी और 20 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। कांकेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल ने बताया कि गांजा तस्करी कर ले जा रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपी एक साथ योजना बनाकर कोरापुट ओडिशा से अवैध गांजा खरीदी कर ग्वालियर मध्य प्रदेश बिक्री के लिए ले जा रहे थे और चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 3 वाहन से कुल 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए की जा रही है। कांकेर थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि तस्करी का मास्टरमाइंड कपिल चकोटिया है, जिसने अपने मामा संजय के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई थी और पकड़ा गया आरोपी दीपक शमंतो मूल रूप से ओडिशा का निवासी है, जो वर्तमान में ग्वालियर में रहता है। आगे बढ़ते हैं। देश में लिंचिंग पर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के लोगों ने देश में मॉब लिंचिंग की शुरुआत की थी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी जी को चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में तो मॉब लिंचिंग दिखाई दे रही है, लेकिन केरल में नहीं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मॉब लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के। केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल में एक एक कार्यकर्ता के 84 घाव लगे हुए, छेद छेद कर दी, पूरी छलनी बना दिया शरीर को। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। और